स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि आप सिंगल डे का भी प्लान हो सकता है। अब यहाँ पे आते हैं इट स्टैंडिंग प्लान के अंदर, इट इज डिजाइन टू इंश्योर दैट द इंटरनल ऑपरेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन रन स्मूथली, है ना। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आपको कॉन्टिन्यूस फॉर्म में उस प्लान को रखना पड़ता है, क्योंकि आपने वहां पे सीरियस बिजनेस करना है, ऑपरेशंस करने हैं, और वो बिजनेस ऑपरेशंस करने के लिए आपको प्लान को एग्जीक्यूट हर साल करते ही रहना है। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए है और ये चलता ही रहेगा। अगला पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, ध्यान से देखेंगे, मतलब ऑलमोस्ट फोर्थ पॉइंट है, सिंगल यूज प्लान इंक्लूड बजट, प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट। बिल्कुल छोटा छोटा सा आपको ध्यान से सुनना। फॉर एग्जांपल कि आने वाले टाइम पे मान लो आपको 50,000 रुपीज की कोई असेट्स खरीदनी है बिजनेस के अंदर, तो वो पैसा आएगा कहाँ से, उसके लिए आप बजट बनाएंगे, प्रोग्राम्स में जाएंगे, और कौन कौन से प्रोजेक्ट पे वर्क हो रहा है वो बस वही बनाएंगे। मतलब जो आप ऑन पेपर वर्क करते हैं ना, उसकी बात कर रही है, सिंगल यूज प्लान होते हैं। स्टैंडिंग प्लान क्या होता है? स्टैंडिंग प्लान के अंदर मान लो आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया है, तो उसके अंदर कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस तो बनाओगे, क्या पॉलिसी रहेगी आपकी, क्या प्रोसीजर्स रहेंगे, क्या मेथड यूज करेंगे आप। रूल्स एंड रेगुलेशन तो मैं बता ही चुका हूँ, और रूल्स एंड रेगुलेशन तो आप सालों साल पूरे होंगे और चलते ही रहेंगे, वो कभी चेंज नहीं होंगे। आप स्कूल के लास्ट स्टेज में, मतलब कि आपको 12th होने वाली है, उसके बाद आप स्कूल की लाइफ आपकी खत्म हो जाएगी, लेकिन स्कूल की लाइफ में आपने एक चीज देखी है, रूल्स एंड रेगुलेशंस आर सेम। जो आपके सीनियर थे उन्होंने भी यही करा है, और आपके जो जूनियर हैं वो भी उसी प्रोसेस से गुजरेंगे। तो पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, मेथड्स और रूल्स वही रहते हैं, बस हर साल क्लासेस जो चेंज हो रही हैं वो सिंगल यूज का प्लान है कि अब ये बच्चे आ गए, अब वो बच्चे आ गए, ये चीजें चेंज होती रहेंगी। बहुत आसान था, सिंगल यूज प्लान और स्टैंडिंग प्लान। स्टैंडिंग प्लान को हम रिपीट यूज प्लान भी कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ठीक है, स्ट्रेटेजी पढ़ेंगे, और स्ट्रेटेजी पढ़ने के बाद हम पॉलिसीज, मतलब कि हम वो सब चीज पढ़ने वाले हैं, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, मेथड्स, रूल्स, जो किसके अंदर आते हैं, प्लानिंग के अंदर आते हैं। ज्यादा बड़ी क्लास रखेंगे नहीं, पूरी उतनी रखेंगे जितनी है, और उसके हिसाब से प्रोसीजर्स तक पढ़ने की कोशिश करेंगे। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव्स तक, ठीक है। ऑब्जेक्टिव पे समझेंगे आप, ऑब्जेक्टिव क्या है? Objective are the end point which are numerically expressed that the management seeks to achieve the given period of time और increase sales by 10% of next quarter। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि आप चाहते हो कि आपकी सेल 2 लाख रुपए की थी और वो 10% बढ़ जाए, तो नंबर की फॉर्म में आपको एक्चुअल में 20,000 रुपए की सेल बढ़ानी है, 10% 20,000 ही होगा, तो वो आपका ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव कुछ भी हो सकता है, ऑब्जेक्टिव और गोल कुछ भी होता है, नंबर फॉर्म में हो सकता है, एक्सप्रेस किया जाएगा कि हमें ये अचीव करना है, और वो अचीवमेंट ही आपके लिए क्या है, ऑब्जेक्टिव और गोल है। सेकंड पॉइंट क्या है कि ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू अचीव, एंड पॉइंट ऑफ प्लानिंग एंड एंड रिजल्ट ऑफ एक्टिविटी, दे फोकस ऑन ब्रॉड जनरल इश्यूज। बिल्कुल, आप दिन रात, मतलब आपका जो पॉइंट है ना, वो खत्म भी कहाँ पे होगा, प्लानिंग पे, और रिजल्ट क्या होगा, वो एक्टिविटी आप कर कैसे रहे हो। जैसे आपका आपका फॉर एग्जांपल, आप स्टूडेंट्स का, सबका ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि हमको सबको बहुत अच्छे मार्क्स लाने, अपने अकॉर्डिंग जो भी आपके लिए अच्छे मार्क्स होते हैं वो आपके लिए होगा। क्या वो नंबर की फॉर्म में एक्सप्रेस है? बिल्कुल एक्सप्रेस है। और आपका पॉइंट भी हर बार आपके नंबर्स पे डिपेंड है कि आप प्लानिंग कर रहे हो नंबर्स के लिए, और वो नंबर्स को प्लानिंग के लिए आपको एक्टिविटी करनी है, वो एक्टिविटी आप अचीव करेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव जो होता है, आप ध्यान से सुनना, कि जो ऑब्जेक्टिव है वो सिंपल सी बात है, एक टर्म्स के लिए होता है। गिवन पीरियड ऑफ टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है, टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कि इतने टाइम में हमें अचीव करना है, ठीक है, और फिर वो चलेगा। दे शुड बी मेजरेबल इन quantitative terms in form of written statement or desire the result to achieve in given time period। बिल्कुल, क्वांटिटेटिव एक होता है, क्वालिटेटिव और एक होता है क्वांटिटेटिव। और क्वांटिटेटिव मैंने आपको बताया हुआ है पहले से, क्वांटिटेटिव मतलब होता है नंबर की फॉर्म, जहां पे नंबर्स होते हैं। अगर जिन्होंने इकोनॉमिक्स में मनी एंड बैंकिंग पढ़ा है, तो उसमें अगर आपको याद होगा कि मैंने आपको दो
अप्रोचेस बताई थी, मतलब वहां पे पढ़ाया था हमने क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। ठीक है, हमने पढ़ा था क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। सेम इसी तरह यहाँ पे भी वही वही चीज आगे बढ़ रही है, देखेंगे आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि ऑब्जेक्टिव्स आर यूजुअली, कौन बनाएगा ऑब्जेक्टिव, गोल कौन बनाएगा, हमेशा से टॉप मैनेजमेंट बनाता है। तो सिंपल पॉइंट्स हैं ऑब्जेक्टिव्स के। सर ये पेपर में कहाँ आएंगे? पेपर में क्या होता है कि पेपर में बोल देता है कि एक केस स्टडी होगी जहां पे आपको ऑब्जेक्टिव, प्रोसीजर्स, पॉलिसी, रूल्स के बारे में बताना होगा। तो जनरली आपको जो जो पता होगा आप उसके अंदर 3 मार्क्स या 5 मार्क्स में लिखेंगे। तो जितना ज्यादा मैं बता सकता था मैंने यहाँ बताया आपको कि ये सारी चीजें इसके अंदर आ सकती है। ठीक है, अगला पॉइंट है स्ट्रेटेजी। अगला पॉइंट है स्ट्रेटेजी। अब स्ट्रेटेजी जो है ना, ध्यान सुनो, ये जो पॉइंट है स्ट्रेटेजी, आप स्ट्रेटेजी से पहले जो आपने पढ़ा वो बिल्कुल बेसिक था। बेसिक का मतलब है जहां पे आपको बहुत आसान लग रहा होगा प्लानिंग चैप्टर, कि प्लानिंग ऐसा है, प्लानिंग में ये प्रोसेस हैं, ये इसके फीचर्स हैं, ये इसके इंपॉर्टेंस हैं और ये इसकी लिमिटेशंस हैं। बहुत आसान से था, सिंपल। स्ट्रेटेजी के बाद क्या होगा, बहुत ज्यादा कुछ नहीं बचा, लेकिन इसमें क्या होगा, यहाँ से केस स्टडी बननी शुरू होगी। केस स्टडी मतलब कंप्रहेंसिव होता जाएगा यहाँ से आगे। ठीक है, यहाँ से हम आगे कल पढ़ेंगे गाइस। ठीक है, कल मतलब नेक्स्ट क्लास में शायद मैं ऑनलाइन रखूँ जल्दी खत्म करने के लिए। ठीक है, तो आज बस यहीं तक पढ़ेंगे और इसके आगे फिर खत्म करेंगे अगली क्लास में। लिख लेना इनको जरूर। ठीक है, ओके सर। चलो गाइस।